नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे रघुवर सरकार में हुए टॉफी और टी शर्ट घोटाले का मामले से, जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक तरफ जांच की रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गई। वहीं इस मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि टॉफी और टी शर्ट का घोटाला बड़ा घोटाला है और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनके पास इस घोटाले के पूरे सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार पूर्व रघुवर सरकार को क्लीन चिट देती है तो वह सबसे पहले विधानसभा में सोमवार को इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो मामला कोर्ट तक जाएगा और घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हम खुद ब खुद न्यायालय में पूरा पेपर प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि साल 2016 में झारखंड स्थापना दिवस के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के बीच टॉफी और टी शर्ट का वितरण किया जाना था, लेकिन प्रदेश के 9000 स्कूलों में ये बटे ही नहीं, लेकिन कागजों पर इसकी पूर्ति दिखा दी गई और बताया जा रहा है कि यह घोटाला करोड़ों रुपए का है। इस आयोजन के दौरान बांटी जाने वाली टॉफी की खरीद सिद्धगोड़ा जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राइजेस से और टी शर्ट की खरीद कदमा जमशेदपुर के प्रकाश शर्मा के माध्यम से कुड्डू फैब्रिक्स लुधियाना से दिखाई गई थी। लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला था कि साल 2016 और 17 में लल्ला इंटरप्राइजेस ने ना तो एक भी टॉफी खरीदा और ना ही बेचा, परंतु एक साजिश के तहत सरकार से 35 लाख रुपए का चेक ले लिया और उस पर वैट का करीब 4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। और वाणिज्य कर विभाग ने टॉफी की बिक्री छिपाने के लिए लल्ला इंटरप्राइजेज पर 17 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा दिया था। पर दिया है 2 नंबर इसके बिल्डिंग पर दिया है। ये कह रहा है कि फर्जी है, हमारा है ही नहीं, हम 2004 के बाद काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसमें से एक एयरफोर्स में काम कर रहा है, एक फोन गलत है, एक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और एक कहता है कि हम साहब रियल इस्टेट करते हैं। तो इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है बताइए। हमने उठाया है। अब सरकार, अगर ये सरकार भी कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, तो जब कल विधानसभा में आ जाएगा तभी मेरे लिए कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक कमरे के अलॉटमेंट के फैसले का बीजेपी ने जमकर विरोध किया है और इस मामले में राज्य के कई जिलों में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका है। स्पीकर के इस फैसले के विरोध में बीजेपी नेताओं ने नया मोड़ बिरसा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर विरोध जताया है। नेताओं ने इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी की और राज्य के मुख्यमंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर हेमंत सरकार उस तुष्टीकरण के फैसले को जल्द वापस लेने का काम नहीं करती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुष्टीकरण को बंद करें और अगर देना है तो आदिवासी भी, धार्मिक विचार के लोग हैं, उन्हें भी आमंत्रण करें, हिंदू को भी करें और हिंदू में भी सभी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, हिंदू को सभी को आमंत्रित करें, अन्यथा इसको रद्द करें। नहीं तो भाजपा सड़क से सदन तक हेमंत सरकार की मनमानी के खिलाफ में और तुष्टीकरण के खिलाफ में आंदोलन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विधानसभा में नमाज के लिए अलग बता दें कि कमरा अलॉट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने स्पीकर के इस फैसले का विरोध किया है और इस सिलसिले में साहिबगंज में बीजेपी नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा स्पीकर का पुतला फूका और साथ ही जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करना लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा का विभाजन है। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य मौके पर मौजूद थे। झारखंड के विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था किए जाने के बाद बीजेपी अब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह मांग रही है। देवघर के टावर चौक पर झाका सरकार का पुतला दहन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार और विधानसभा अध्यक्ष एक साथ यानी एक खास धर्म को
प्रभावित करने में लगे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि धर्म के तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हेमंत सरकार मनमाना रवैया अपना रही है। लिहाजा पूरे पता चले कि देश में पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर के टावर चौक पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार न केवल मगरूर है बल्कि वो विपक्षी कोई भी बात नहीं सुन रहे। हालांकि झारखंड में मंदिर नहीं खोले जाने पर उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ देश के अन्य राज्यों में सारे मंदिर खुल गए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार ने मंदिर को बंद रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सारे मंदिरों को खोले ताकि झारखंड की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके। और वही विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कष्ट दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा करती है। और साथ ही रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी सरकार से नाराज होने की बात कही। आज 2 वर्ष होने जा रहा है और जिस तरह न सिर्फ जनता नाराज है बल्कि अब इस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य के हाई कोर्ट भी इस सरकार के से नाराज है। सरायकेला खरसावा पुलिस ने हाई प्रोफाइल व्यवसायी महेंद्र अग्रवाल अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। खरसावा पुलिस ने आटा कारोबारी महेंद्र अग्रवाल और उनके सहयोगी अश्विनी महतो को अपहरण की यानी 10वें दिन सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 में से 6 साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने यह जानकारी दी। पुलिस ने इन 6 अपहरणकर्ताओं को यानी 5 से 10 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल और एक मारुति वैगनार बरामद किया है। और इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने कहा, आटा कारोबारी के अपहरण की जानकारी मिलते ही डीएसपी की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मामले का अनुसंधान करते हुए अपहृत व्यवसायी और उनके कर्मचारी को सीनी थाना इलाके की पेतुडी से बरामद किया है। बता दें कि महेंद्र अग्रवाल की पत्नी ने पुलिस को दिए लिखित शिकायत में बताया था कि पिछले 27 अगस्त को उनके पति और एक स्टाफ अश्विनी महतो उनके मुड़िया की आटा चक्की कंपनी के लिए निकले थे, लेकिन वे फिर वापस नहीं लौटे। अब बताया कि जब फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो महेंद्र अग्रवाल ने ज्यादा बात नहीं की। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। इधर पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही टीम का गठन कर व्यवसाय की तलाश शुरू कर दी थी। फिरौती के लिए था, पैसे के लिए था। कितने का फिरौती? शुरू में तो 1 करोड़ मांग रहा था, फिर 50 लाख पे आया, उसके बाद 10 लाख पे आया, उससे नीचे नहीं आ रहा था। तो इस क्रम में मैंने अपहृत की पत्नी से बात की, उनके बड़े भाई जयपुर में रहते हैं, उनसे बात की। तो शुरू में हम लोग लग रहा था कि क्या है, किस एंगल से है, तो बाद में पता चला नहीं, ये सचमुच का अपहरण है। फिरौती के लिए, पैसे के लिए अपहरण किया गया है। और हमारी टीम ने बहुत ही लगन मेहनत से और टेक्निकल इंटेलिजेंस एविडेंस के द्वारा, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हमने इस कांड का उद्भेदन किया है। रांची का राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स रणभूमि में तब्दील हो गया, जहां सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक रिम्स के हॉस्टल नंबर 2, 3 और हॉस्टल नंबर 4 के छात्रों के बीच भिड़ंत हुई। हंगामे की जानकारी के बाद बरियातू थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि पीजी के छात्र और जूनियर छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। आक्रोशित छात्रों ने सीनियर छात्रों से माफी मांगने की भी मांग की। हालांकि इस घटना के बाद रिम्स परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक साल 2019 के छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा खत्म होने के बाद जूनियर छात्र खुशियां मना रहे थे, जिसके चलते हॉस्टल में शोर शराबा हो रहा था। वहीं पीजी के छात्रों की 11 सितंबर को नीट की पीजी की परीक्षा है। हॉस्टल में हो रहे शोर के चलते सीनियर छात्रों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी और सारा विवाद यहीं से बढ़ा। जूनियर छात्रों के शोर मचाने को लेकर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को डांटा और जूनियर छात्रों का आरोप है कि सीनियर ने उनकी रैगिंग की और उस बात का जूनियर छात्रों ने विरोध किया।
और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। छात्रावास के कुछ छात्र आपस में छात्रों के बीच में कहासुनी हो गई थी, उसकी सूचना मिली थी, तो उसको देखने के लिए हम लोग आए थे। अभी तो मामला फिलहाल शांत है, उनको समझा बुझाया गया है, वो यही बात है अभी फिलहाल। वजह क्या थी सर? आपस में क्या पूरा था? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे। बाघमारा में पिछले दिनों कतुरास थाना इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगस्टर सूरज सिंह गिरोह के सदस्य रहे नीरज तिवारी की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस अभी तक सफलता नहीं पाई है। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्तों का सहारा लिया है, लेकिन पुलिस की यह कोशिश भी नाकाम है साबित हुई। बता दें कि धनबाद के कतुरास में 2 सितंबर की रात को हुए ताबड़तोड़ फायरिंग घटना में नीरज तिवारी नाम के युवक की हत्या हो गई थी। मामले में नीरज के भाई पंकज तिवारी ने घटना में घायल हुए रौनक रोहित पर षड्यंत्र कर हत्या करने का मामला कतुरास थाने में दर्ज कराया है। वहीं रविवार को पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने को लेकर खोजी कुत्ता लेकर घटनास्थल पर पहुंची और घंटों जांच की गई। हालांकि हत्या मामले में अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाई है और पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का लगातार प्रयास कर रही है। मृतक नीरज तिवारी रौनक किसी समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अवैध कोयला कारोबार के कारण अचानक दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नीरज पुलिस के लिए मुखबरी का काम भी करता था। अगर आप सीएसपी से पैसे की लेन देन करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। कारण है कि सीएसपी के कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जो आपके खाता के रिकॉर्ड को 20% कमीशन पर साइबर अपराधियों से साझा कर देते हैं। और साइबर थाने में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि देवघर पुलिस ने 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि सीएसपी संचालक भी शामिल है, जो 20% कमीशन के आधार पर डाटा साइबर अपराधियों से शेयर करता था। पुलिस ने कहा कि 2 टीम का गठन कर देवघर के मार्को मुंडा, पथरोल, जसीडी और मधुपुर में जब छापेमारी की गई, जिसमें 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 18 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 29 मोबाइल फोन, 42 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 1 पॉश मशीन और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि इन साइबर अपराधियों ने फर्जी सिम आधार पर लोगों को झांसा देकर उनके खाते से रुपए निकाल लिए। माधोपुर थाना अंतर्गत बेड़वा नवाटी, बेड़वा पथरोल थाना अंतर्गत 12 कुशवा, जासीडी थाना अंतर्गत जासीडी बाजार, मोहनपुर थाना अंतर्गत मोरने से कुल 18 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास मोबाइल 29 रिकवरी हुआ है, सिम के रूप में 43, एटीएम कार्ड 8, पासबुक 7, चेकबुक 5 और माइक्रो पॉस मशीन 1 जो रवि रंजन के पास से हुआ है और 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। साइबर अपराध के खिलाफ लातेहार जिला पुलिस की टीम ने देवघर जिले के मार्को मुंडा थाना इलाके में छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने रुपए सहित कई सामान बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को 91,000 रुपए नकद, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 मोबाइल बरामद करने में सफलता मिली। फिलहाल इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। राज्य के खेलगांव इलाके में बूटी मोड़ के पास एक बाइक की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और आने जाने वाले वाहनों में तोड़फोड़ की कोशिश की। वहीं गुस्साए लोगों ने बाइक चालक की भी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक सवार को भीड़ के चंगोल से छुड़ाया। लोगों के हंगामे के चलते सड़क पर जाम लग गया। वहीं बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों ने जाम को खत्म किया। निर्जा के मैथन ओपी इलाके में पोइलाडी के तालाब में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला के तालाब में डूबने से की जानकारी होने से जुटे ग्रामीणों ने
शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने जानकारी दी कि मृत महिला गोगला की रहने वाली है। हालांकि महिला तालाब में कैसे डूबी, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। बेरवा में ड्राइवर तस्वीर खान का इलाज के दौरान रांची की मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि 28 अगस्त को ड्यूटी में तैनात एक्सप्लोसिव वैन ड्राइवर तस्वीर खान की हैवी ब्लास्टिंग के पत्थर उड़ने से पैर में गहरी चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें रीजनल अस्पताल करगली लाया गया था। डॉक्टर ने उनका इलाज कर उन्हें चास रेफर कर दिया। डॉक्टर ने गंभीर हालत को देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उनकी रविवार को मौत हो गई। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित किया। रांची विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के मौके पर 100 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हालांकि बता दें कि रांची विश्वविद्यालय की आर्यभट्ट सभागार में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल ने 5 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन धार्मिक व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया और राज्य शिक्षकों को उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। और राज्यपाल ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय ने रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित कर बेहतर काम किया है। तो शिक्षक दिवस के मौके पर खासकर स्टूडेंट्स इस दिन को विशेष तौर पर मनाते हैं और श्रद्धापूर्वक अपने शिक्षकों को याद करते हैं। और इसी सिलसिले में जमशेदपुर में टीचर्स डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं 1986 के पास आउट विद्यार्थियों ने अपने गुरु को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। वैसे साल 1986 में पढ़ाई करने वाले वैसे छात्र जो देश और विदेश में रह रहे हैं, सभी छात्र शहर पहुंचकर अपने गुरुओं को सम्मानित किया। उधर टीचर्स डे के अवसर पर कई जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर करीब 35 साल बाद गुरु अपने शिष्यों के हाथों सम्मान पाकर काफी खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। और हम लोगों ने 1986 में मैट्रिक पास किया था और हमारे ग्रुप चलते हैं 1986 बैच सुनहरे पल के नाम से। तो हम लोगों ने तय किया कि वैसे शिक्षक जिन्होंने हमें शिक्षा दिया था, हमारे ग्रुप को शिक्षा दिया था, वैसे लोग को बुलाकर आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित कर। रांची झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से बातचीत करने की कही। बताते चले कि हालांकि सभी तरह की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार से बात करेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। राधाकृष्णन जी जो हमारे शिक्षाविद थे, मार्गदर्शक थे, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, आज उनकी जयंती होती है और शिक्षकों को सम्मान देने का अवसर होता है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज शिक्षकगण स्वतः कांग्रेस कार्यालय पहुँचे, श्रद्धांजलि दी। वो हमें सम्मान देना चाहते थे, हमने उनको सम्मान देने का काम किया। बोकारो जिले के सेक्टर 4 में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में सभी शिक्षकों को खिलाड़ियों ने मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। और बोकारो में जिस तरीके से एथलेटिक्स खेल बिल्कुल विलुप्त हो गया है, उसको फिर से शुरू करने का फिर से संकल्प लिया। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिन के बाद एक साथ टीचर्स डे में फिजिकल टीचर और जितने भी सर्विस होल्डर यहाँ जितने भी इस ग्राउंड में करीब मेरा लिस्ट में अभी 80 आदमी हैं जो कि हम लोग ट्रेनिंग में रहे, स्पेशली मेरा ट्रेनिंग में और हमारे पीटीआई टीचर जो ट्रेनिंग दिए हैं, करीब 80 आदमी का नौकरी हुआ है।
चाईबासा में एसपीजी मिशन बालिका हाई स्कूल में जिला स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की तरफ से शिक्षक दिवस के मौके पर श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल जिले के उपायुक्त ने जिले के श्रेष्ठ 5 शिक्षकों को सम्मानित किया और इस मौके पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अपने गुरुजनों को याद किया और कहा कि हम कुछ भी बन पाए लेकिन हमें बनाने वाले गुरु ही हैं। देश भर में शिक्षक दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पलामू में शिक्षकों और निजी स्कूल संचालकों ने सामूहिक उपवास के साथ शिक्षक दिवस मनाया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले डाल्टनगंज के अग्रसेन भवन में शिक्षकों ने उपवास के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि झारखंड सरकार उनकी जो मांगे उसको ख्याल रखते हुए राहत पैकेज देने की कृपा करे और सभी कक्षाओं का ऑफलाइन क्लास चलाने की अनुमति दे। इसको लेकर शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त और जेएमएम जिलाध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहाँ पर 9-10 का कोई कंसेप्ट नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जब तक 1 to 8 की बात नहीं आएगी हमारा विद्यालय नहीं खुलेगा। और इस बीच 18 महीने में कई स्कूल बंद हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक पैकेज के माध्यम से भी हम लोगों को तमाम विद्यालय संचालकों को एक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। मांग है सरकार से कि अब विद्यालय पूरी तरह से मतलब खुलनी चाहिए, संपूर्ण कक्षाएं खुलनी चाहिए, चाहे क्लास 1 हो, नर्सरी हो, 12 तक खुलनी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रहा है, शिक्षक परेशान हो रहे हैं, आर्थिक मंदी से शिक्षा गुजर। गढ़वा जिले में बिजली ग्रिड के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और जेएमएम में खूब राजनीति हो रही है। बताते चले कि रमना की भागोटी में एक मेरार ग्रिड है जो पिछले 3 महीने से बन कर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के चलते से ग्रिड से बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते गढ़वा के कई प्रखंडों में बिजली की समस्या थी। इसे को लेकर बबनाथपुर के बीजेपी से विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार और जिला प्रशासन को 6 सितंबर तक इस ग्रिड के उद्घाटन का समय दिया था। उद्घाटन नहीं होने पर हजारों की संख्या में खुद से बिजली ग्रिड का उद्घाटन करने की अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम के बाद झारखंड सरकार ने आंदोलन को रोकने को लेकर आनन फानन में सोमवार 6 सितंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन करने का समय तय किया है। गढ़वा जिला आज भी अंधकार में इसलिए डूबा हुआ था कि उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री के हाथ होगा, मंत्री के हाथ होगा, ताकि झूठा वाहवाही, झूठा श्रेय उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आदरणीय भानु प्रताप शाही और इस राज्य के नेता हैं आदरणीय भानु प्रताप शाही जी। उनके जन बल के सामने इस राज्य के हेमंत सरकार को झुकना पड़ा। देवघर के सारवा थाना इलाके के तुतुरु पहाड़ी के पास बताते चले कि एक 407 ट्रक से 34 पेटी शराब जब्त की गई। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन से लगातार शराब की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के बाद देवघर एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और गाड़ी चेकिंग के दौरान इस ट्रक को जांच के लिए रोका गया और जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक से 34 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। बोकारो के सेक्टर 12 क्लब में विधायक सीता सोरेन और विधायक टुल्लू महतो का अभिनंदन किया गया। झारखंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जामा से जेएमएम विधायक और सीता सोरेन को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड नेता के प्रदेश उपाध्यक्ष टुल्लू महतो का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही विधायकों ने मजदूरों की लड़ाई लड़ने की बात कही। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की साल 2019 और 21 की अंतिम आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा में लगभग सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ करीब 100 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सदस्यों ने सत्र 21 और 23 के लिए सदस्यता नवीनीकरण शुल्क नहीं लेने की कार्यकारिणी फैसले का स्वागत किया और इस बैठक में चैम्बर के लिए होने वाले चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। हालांकि साथ ही चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ 2 अधिकारियों का भी चयन किया गया और इस दौरान ये बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया 13 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगी।
13 और 14 सितंबर को नामांकन पत्र लेना और नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं 15 तारीख को नाम वापसी और नामांकन जांच की प्रक्रिया की जाएगी और इसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही 16, 17 और 18 सितंबर को उम्मीदवार अपना प्रचार करेंगे। 19 सितंबर को 10 बजे से 2 बजे तक रविंद्र भवन में वोटिंग होगी। फिर 4 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2021-23 की आज आगाज हो चुकी है। यह चुनाव प्रक्रिया 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलेगी और 13 तारीख को नामांकन पत्र और 14 तारीख को नामांकन पत्र दिया जाएगा। पाकुड़ में शिक्षक दिवस के मौके पर 3 दिवसीय फुटबॉल खेल की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधर मुर्मू ने फुटबॉल को किक मारकर इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों के बीच मैच खेला गया, जहां विजेता टीम को जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधर मुर्मू ने 60,000 और उप विजेता टीम को 50,000 की राशि ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और साथ ही सेमीफाइनल में बताते चले कि 15,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया। और इसके साथ झारखंड की खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।